जानेंगे कि रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, कौन है वो महान शख्स जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया और भारत में पहली बार रेडियो का ब्रॉडकास्ट कब शुरू हुआ। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रेडियो के आविष्कार के पीछे सिर्फ किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया। तब जाकर हमारे हाथ में रेडियो नामक डिवाइस आया। यह डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करता था, जिन्हें खोजने का काम सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। हालांकि मैक्सवेल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जैक्ट थ्योरी नहीं दे पाए थे, जिसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट ओलिवर हेविसाइड ने इस खोज को आगे बढ़ाया, लेकिन वो भी इन वेव्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। ओलिवर के बाद हेनरिच रेडोल्फ हर्ट्ज ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करना शुरू किया और सालों तक मेहनत के बाद उन्हें इनमें सफलता मिल गई। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़े उन सभी सवालों का जवाब दिया जिसे उस समय तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए थे। हर्ट्ज ने इस खोज के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिनमें इन वेव्स को लेकर की गई खोजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उस किताब के आने के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने उसे पढ़ा, जिनमें से जगदीश चंद्र बसु भी एक थे। उस किताब को पढ़ने के बाद साल 1895 में जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को न केवल हवा बल्कि दीवारों और यहाँ तक कि लोगों के शरीर के माध्यम से भी वायरलेस तरीके से भेजा जा सकता है। बसु के इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से लोग रेडियो के आविष्कार का श्रेय उन्हें ही देते हैं, जबकि बच्चों के स्कूली किताबों में रेडियो के आविष्कार के रूप में मैर्कोनी को पढ़ाया जाता है। दरअसल एक तरफ जहां जगदीश चंद्र बसु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इटली में गुग्लिएल्मो मार्कोनी थे, जो इन वेव्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। और जब मार्कोनी ने इन वेव्स को पूरी तरह से समझने में कामयाबी हासिल कर ली, तब उन्होंने रेडियो के आविष्कार के रूप में अपना नाम पेटेंट करा लिया, जिस वजह से आज हम मार्कोनी को ही ऑफिशियली रेडियो के आविष्कारक मानते हैं। यूएस पेटेंट रिकॉर्ड के अनुसार 1896 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था और इसी साल उन्होंने रेडियो के आविष्कार के रूप में अपना नाम पेटेंट कराया।